नमस्कार मित्रों, जय सरस्वती माता की। मित्रों, इस समय चर्चा कर रहे हैं खगोलीय अध्ययन पर। तो उसमें आज चर्चा करेंगे खमध्य पर, नितांश, उन्नतांश, प्रधान यामोत्तर, दिगांश, प्रिंसिपल वर्टिकल, ऑब्जर्वर मेरिडियन, दीर्घवृत्त, इन सब पर चर्चा करेंगे। इसके पहले हम दिक्पात, राइट असेंशन, साइन भोग्यांश, इसको लॉन्गिट्यूड कहते हैं, और सर, इन पर चर्चा कर चुके हैं। दर्शक जहाँ खड़ा होता है उसके ठीक ऊपर खमध्य होता है। तो जैसे यहाँ पर देखिए, ये खगोल है, सेलेस्टियल स्फीयर इसको कहते हैं इंग्लिश में, सेलेस्टियल स्फीयर। खगोल में कोई भी दृष्टा, मान लिया यहाँ पर रखा है, पृथ्वी के ऊपर यहाँ पर दृष्टा खड़ा है कोई भी, तो इसके ठीक ऊपर यहाँ पर जेनिट होगा। यहाँ पर लंब बनेगा, ठीक 90 अंश से ये काटेगा, और ये खमध्य कहा जाता है। खमध्य कहिए, खस्वास्तिक कहिए, ऊर्ध्व स्वास्तिक कहिए, और ठीक 180 अंश पर नीचे नादिर कहा जाता है। इसको एन से प्रेजेंट करते हैं, नादिर कहा जाता है। ये पाताल बिंदु कहा जाता है, पाताल बिंदु, और ये शिरोबिंदु होता है। और जेनिड से नादिर तक आने वाली जो रेखाएं हैं, जो जेनिड से नादिर तक रेखाएं आती हैं, वो वर्टिकल सर्किल कही जाती हैं। कोई भी रेखा जो जेनिड से, यहाँ पर दृष्टा खड़ा है, दृष्टा सिर्फ इतना ही देख पाएगा, नीचे का भाग नहीं देख पाता है, इसलिए सिर्फ इतना ही अध्ययन किया जाता है, इसी के अनुसार इसको माना जाता है। तो दृष्टा नीचे को नहीं देख पाएगा। जेनिड से नादिर तक, जेनिड से नादिर तक जो वृत्त आएगा, जैसे ये है, ये वर्टिकल सर्किल कही जाएंगी। ये इसको 90 अंश पर काटता है। जेनिड से नादिर पर आने वाली रेखाएं वर्टिकल सर्किल कही जाती हैं। जेनिड से नादिर पर आने वाली रेखाएं वर्टिकल सर्किल कही जाती हैं, और गृहगत होकर आती हैं। अब जो गृहगत होकर आए, गृह से निकल कर आएंगी, गृह के से गुजरती हुई आएंगी। ऐसे मान लीजिए इसी पर कोई स्टार, कोई ग्रह इसी पर यदि है, इसी पर मान लेते हैं, कहीं पर हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, जहाँ से होगा उसको दीर्घवृत्त कहेंगे। अब ये दीर्घवृत्त हो गया है, ये हमारा दीर्घवृत्त कहा जाएगा। ऐसा वृत्त जो जेनिड से नादिर तक आता है, किसी गृहगत होकर आता है, कि स्टार से होकर चलाता है, उसे हम दीर्घवृत्त कहते हैं। मान लीजिए इस ए स्टार का नाम हम ए दे रहे हैं, और ये क्षैतिज वृत्त को ये क्षैतिज वृत्त है, क्षैतिज वृत्त को ये बी बिंदु पर काटता है। अब ये क्षैतिज वृत्त अलग हुआ जा करके, यदि सीधे हम पोल मानते तो ये हमारा इक्वेटर कहा जाता है, विषुवत वृत्त कहा जाता है। अब इसको बी बिंदु पर काटता है, तो ए से बी की दूरी, ए से बी की दूरी ये उन्नतांश है, और जेड से ए की दूरी, जेड से ए की दूरी ये नतांश कही जाएगी। इसको इंग्लिश में उन्नतांश को अल्टीट्यूड कहते हैं, इसको को अल्टीट्यूड कहते हैं, इसको जेनिड डिस्टेंस कहते हैं। ये जेनिड डिस्टेंस है, जेनिड से स्टार की दूरी जेनिड डिस्टेंस कही जाती है, और ये क्षैतिज वृत्त से स्टार की दूरी उन्नतांश कही जाती है।
इस प्रकार से हम खमद्य भी समझ चुके हैं, नतांश भी, उन्नतांश भी। ये नतांश हो गया, ये उन्नतांश हो गया, और ये दीर्घवृत्त हो गया। अब कोई ग्रह अब जब जेनिथ ये होगा तो यहाँ पर इसको हम नॉर्थ कहते हैं, इधर साउथ कहेंगे। इसको हम वृत्त रूप में बनाएं, वृत्त बनाएं इसको। तो ये यहाँ पर हो जाएगा, इसको हटा रहे हैं, ये हो जाएगा वेस्ट यानी पश्चिम, और इधर हो जाएगा ईस्ट, नॉर्थ, वेस्ट, साउथ, ईस्ट। ऐसी मेरिडियन जो ईस्ट और वेस्ट से क्रॉस करती है वो प्राइम वर्टिकल कहा जाता है। उसको प्राइम वर्टिकल कहते हैं। इसमें दिया नहीं प्राइम वर्टिकल, प्रधान यामोत्तर कहते हैं। ये प्रधान यामोत्तर, प्रधान यामोत्तर वो सर्किल जो पीछे ये ईस्ट से यानी पूर्व से होती हुई और पश्चिम तक आती है, यानी पूर्व से पश्चिम तक आती है और ये क्षैतिज वृत्त को काटती हुई आती है। ये प्रधान यामोत्तर कहते हैं इसको। इसके बाद है दिगांश। दिगांश आप कैसे जानेंगे? यन से बी की दूरी, यन से बी की दूरी ये दिगांश है। ये यहाँ से यहाँ का चाप जो है दिगांश कहा जाता है। चाहे ये कोण निकाल लीजिए, चाहे ये कोण निकाल लीजिए, ये कोण निकालेंगे क्योंकि दिगांश जो है उत्तर से गिना जाता है। ये उत्तर है हमारा, दिगांश उत्तर से गिने जाते हैं। खमद्य में जो ये दीर्घवृत्त होता है, वर्टिकल सर्किल होता है, इससे और नॉर्थ तक, उत्तर तक ये चापीय दूरी दिगांश कही जाती है। चाहे यहाँ का कोण निकाल लीजिए, चाहे ये वृत्त निकाल लीजिए, चाप निकाल लीजिए। जैसे ये पृथ्वी है और पृथ्वी का ये पोल है। अब चाहे इधर पोल मानकर हम अध्ययन कर लें, चाहे इधर पोल मानकर अध्ययन कर लें, किसी भी प्रकार से कर सकते हैं। तो इधर पोल मानकर हम अध्ययन कर रहे हैं। इसको जब हम बढ़ा देंगे, पृथ्वी का पोल है, इसको जब बढ़ा देंगे तो यहाँ पर पोला होगा आ करके, ये पोल यहाँ पर होगा। खगोलीय वृत्त को यहाँ पर पोल काटेगा, और जब पोल यहाँ पर काटेगा तो इसका भी अपना इसका एक विषुवत रेखा होगा। ये विषुवत रेखा पर 90 अंश से लंब बनाएगा। तो ये विषुवत रेखा हुई जा करके, इस पोल की ये विषुवत रेखा हुई जा करके इस प्रकार से